दोस्तों राम राम से ठाकुर दोस्त ठाकुर मित्र हुकुम सिंह और आप देख रहे हो राम कुमार सिंह जी साहब ने जो आपने रामनवमी जुलूस महाजुलूस और भगवान श्री राम को जो रामनवमी का अवसर पर शहर में पिछला वर्ष ना आपने ध्यान में है कि बहुत बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चा बुजुर्ग सब लोग पूरे बाजार को वो एक बहुत मनोहारी दृश्य है, एक धार्मिक स्वरूप को दृश्य है। अभी का मुख्य तीन चेहरा जो गोपीराम जी पाटोदिया साहब, महेश जी मिश्रा और राम कुमार सिंह राठौर साहब जो मुख्य एक चेहरा है और आपका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आपको प्रत्येक समय में दे रहा है। इस साल बहुत बड़ी भव्यता के साथ नौलगढ़ के गांव ढांढाने से लोग आवेगा कि काल विशेष मीटिंग भी है। मिट्ठू का धर्मशाला में महिलाओं की अलग मीटिंग प्रारंभ हो चुकी है और इनमें किस तरीका से तैयारी चल रही है जान से जी। मतलब कल मीटिंग है मिट्ठू धर्मशाला और रामनवमी महाजुलूस के बारे में बताइए। ये रामनवमी महोत्सव ये पिछले कई वर्षों से 30 वर्ष से नवलगढ़ में चल रहा है जी। प्रेरणा इसकी मिली लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, जिन्होंने अपना ये जो गणपति बप्पा मोरिया ये पूना से शुरू किया और आज पूरे देश में। तो इसी प्रकार राम सबके आराध्य हैं। हमारे नवलगढ़ का जो हिंदू समाज है ये भी राम भक्त हैं जी। तो इसमें सभी से मेरी अपील है कि इस कार्यक्रम में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब इसमें भाग लें। ये बड़ा मर्यादित होता है, इसमें न किसी को ये भ्रम भी नहीं पालना चाहिए किसी कांग्रेस या बीजेपी या ऐसे नहीं। ये सब राम भक्तों का है, राम भक्त बनकर के इसमें भाग लें। पार्टी का कोई भी इसमें अस्तित्व नहीं होना जाता है। और पिछले सालों में देखा, पिछले साल तो रिकॉर्ड तोड़ हमारे को नगर पालिका ने भी बहुत सुविधाएं दी। मैं सबका उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूं कि इस वर्ष भी प्रत्येक नागरिक घूम चक्कर के व्यापारी, नगर के व्यापारी, सारे जनता, स्त्रियां सब साफा बांध करके इसमें भाग ले रहे हैं। इस साल हमारी योजना है कि हमें 2100 औरतों की साफा, ये जो भगवा रंग का साफा वो बांधे और 2100 की संख्या में हमारे साथ दुर्गा के रूप में वो सम्मिलित हों। इसी प्रकार नगर के युवा, उनमें बहुत जोश है और वो सब लगे हुए हैं, वार्ड लगे हुए हैं, घर घर लगे हुए हैं। अब इसमें सबसे बाद हमने इस साल जो नई जोड़ी है वो इसमें नवलगढ़ क्षेत्र यानी पूरी विधानसभा के लोग यहाँ आए, अपने साथ अपनी झांकियाँ लेके आए, अपनी संघ मंडलियाँ लेके आए, अपने डीजे के साम राम के भक्त नारे लगाएं और भगवान का जन्मदिन है वो उसको महोत्सव के रूप में मनाएं। यही मेरी सबसे अपील है। बिल्कुल। और अत्ता बड़ा जो आयोजन हुआ आयोजन एक बहुत सुंदर तरीका से और अपना सगा आराध्य देवता भगवान श्री राम जी ने स्मरण करता हुआ से लोग भाग ले हुए। उत्साह की एक चरम सीमा देखी मैं पिछला वर्ष। आप लोग इन पूरी तरीके से तो सोचा कि यहाँ भव्यता बढ़ती जाओगी और मन नहीं क्या लगा क्या तो 25,000 लोग भी था ना रामनवमी महाजुलूस में मिलेगा। इसका कारण मैं आपको बताऊं कि अपना राजस्थान में रामनवमी महोत्सव सबसे बड़ा 2.5 लाख का बीकानेर में मनाया जाता है, जिसमें 2.5 लाख गाँव के 60-70 गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं जी। और गाँव से ही वो अपनी झांकियाँ लेकर के आते हैं। दूसरा बड़ा स्वरूप सीकर का है, जिसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है और जाकर के आप देखो तो महिलाएं वो दुर्गा का रूप बन करके मोटरसाइकिल रेनियार बड़ी भव्यता से, उसमें भी 1.5 लाख के करीब संख्या रहती है नवलगढ़ के पास में। उसी प्रकार हमने भी इसको उसी रूप में मनाने का निश्चय किया और धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, बड़ा उत्साह है। और राम तो सबकी प्रेरणा है, सबको प्रेरणा देते हैं, इसलिए सब प्रत्येक व्यक्ति उसको राम के भक्त के रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं। और इसमें मेरी तो सभी से ये अपील है कि अपने नगर के आसपास के जो गाँव के जहाँ भी जिसके पास कोई साधन, आजकल मोबाइल का साधन है, प्रत्येक अपने मित्र को, अपने सारी संस्थाओं को हम सबसे अपील करते हैं कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति, गांव के भी अब की बार हर गांव का प्रतिनिधित्व है इस तहसील में, जितने गांव उनका होना चाहिए। हम पंचायत समिति, जिला परिषद, अपने ये जो वार्ड मेंबर है, जितने भी जो जनप्रतिनिधि, उनसे भी अपील करते हैं कि वो भी अपना तन मन धन दे करके इसको सफल बनाएं। यही काल इस विषय में मिट्ठू धर्मशाला में तैयारी है और कार्यकर्ताओं ने और भी जिम्मेदारी देने के दृष्टिकोण में हमने इसके लिए समितियां बनाई हुई है। पिछले साल 16 समिति थी, तो हर समिति में 5-5, 4-4 जो कार्यकर्ता हैं, अच्छे जो काम करने वाले हैं, तो उसको क्या है कि वो जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है, कोई नगर को सजाने का काम है, किसी के पास झांकियाँ बनाने का काम है, किसी के पास मान लीजिए पोस्टर वितरण प्रचार का काम है, किसी के पास मीडिया का काम है, किसी के पास जैसे मान लीजिए जल व्यवस्था है,
फ्रूट, ये जैसे अपना जैसे फ्रूटी शरबत, कहीं शिकंजी, ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है तो उसमें लोगों को प्यास भी लगती है। तो नगर की बहुत सुंदर व्यवस्था है, उसमें हमने अलग अलग समितियां बनाई हुई है और अब आवश्यक समझेंगे तो उन समितियों में संख्या बढ़ा देंगे, समितियां और बढ़ा देंगे, पर उसका भव्यता उसको बनाएंगे। उसमें अच्छे पुष्प वर्षा भी होती है, वीडियो को भी बनाते हैं लोग, और इसका प्रचार पिछले साल देश के अन्य भागों में जो राजस्थान के नवलगढ़ के लोग रहते हैं उनके भी बहुत टेलीफोन आए, उनमें बड़ा उत्साह, वो भी बड़े खुश हुए कि नवलगढ़ में ऐसा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात। कस्बों के रूप में मैं विश्वास देता हूँ कि नवलगढ़ को सब चीजें थे बताया कि बीकानेर सीकर तो जिला और एक तरह से मतलब संभाग पर स्तर है। कस्बा के रूप में नवलगढ़ को सबसे भव्य मिलोगा आपने, क्योंकि लोगों को उत्साह देख रहे हो गाँव गाँव गली गली। और इस वर्ष में हिंदू जागरण मंच को आह्वान है, राइट है ना? हाँ, ये हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में ही मनाया जाता है जी। तो बहुत बहुत बढ़िया। और आपने बहुत सैल्यूट दिल से, क्योंकि आप स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आप आपको समय दे रहे हो। रोज़ मतलब 150-200 कॉल रोज़ मिलाओ और लोगों से ज़्यादा के मिल रहे हो पूरी तरीक़े से। बिल्कुल से आप बहुत बहुत भगवान श्री राम आपने 27 वर्ष प्राप्ति देवे और यहीं लाग्या रहो। और एक महाजुलूस के रूप में एक बार बीकानेर सीकर ने भी फेल करा अपना नवलगढ़ को महाजुलूस। इसमें तो सभी नवलगढ़ के वासियों को मेरा धन्यवाद है कि उनके सहयोग से ही हो रहा है। बिल्कुल उनका उसको असली धन्यवाद के पात्र नवलगढ़ की जनता है कि जो इसमें तन मन धन से लगी हुई, इसलिए असली जो धन्यवाद के पात्र है वो नवलगढ़ की जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।